अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो हम हाज़िर हुए हैं आपके प्यार को इकट्ठा करने के लिए। इकट्ठे हाज़िर हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हाज़िर हुए हैं, जिसमें मेरे साथ हैं हाफिज़ भाई अस्सलाम वालेकुम और जे भाई अस्सलाम और वालेकुम। मैं आपका प्यारा भट्टी भाई। तो उम्मीद करते हैं कि हम आपको अच्छे लगते होंगे, इस वजह से आप हमें देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस सिलेक्शन यूट्यूब चैनल। तो जी जे भाई, आज हम कौन सी वीडियो लेकर आए हैं अपने व्यूवर्स के लिए? वो हिंदी में लिखी हुई है, ये हाफिज भाई वीडियो है जी ओह, टॉप 13 फ्यूचर स्मार्ट सिटी इन इंडिया। टॉप 13 स्मार्ट सिटीज़ इन इंडिया। तो चले आए तो वीडियो वीडियो देखते देखने हैं। से पहले हमारे चैनल को लाइक लाजमी किया करें, सब्सक्राइब लाजमी करवाओ और वीडियो पूरी देखा करो एंड तक। जी पूरी देखा करें, एंड में आपके लिए बहुत कुछ होता है। हाँ जी, चले आए हैं वीडियो। विकसित देशों के साथ आज कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला हमारा देश भारत आज उस मुकाम पे है जिसके सामने कई देश फीके नजर आते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ आज भारत किस क्षेत्र में आगे नहीं है। आज हमारे पास वो सब है जिसके लिए कई देश सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। स्मार्ट दुनिया के साथ हमारा देश भी स्मार्ट होता जा रहा है, जिसमें शामिल किए गए हैं कुछ स्मार्ट शहर, जिसे देख आप भविष्य के एक शानदार भारत की कल्पना कर सकते हैं। पेश करते हैं आपके सामने भारत की कुछ ऐसी ही अपकमिंग स्मार्ट सिटीज। डन 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 लेकिन डन। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। धोलेरा सीर गुजरात देश का पहला स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। ये शहर धोलेरा, जो स्थित है गुजरात के अहमदाबाद जिले में। धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय 2013 में किया गया था, जो भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिस पर करीब 20 अरब डॉलर का खर्च आने वाला है। ये प्रोजेक्ट करीब 5600 एकड़ में फैला हुआ होगा और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक बड़ा हिस्सा इससे होकर गुजरेगा, जहां से सड़क, हवाई और जलमार्ग की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी। इसे चीन के शहर शंघाई से 6 गुना ज्यादा विकसित शहर बनाया जाएगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पर। धोलेरा जब पूरी तरह से बनकर तैयार होगा, तब ये विदेशों की तरह दिखने लगेगा, जहाँ पर हर तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। स्मार्ट सिटी बनने के बाद यहाँ के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुल जाएंगे। ये तो अब बन गया, मेरे ख्याल से मुकम्मल होने वाला है। गिफ्ट सिटी गुजरात भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र के रूप में विकसित होने के नाते गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी GIFT भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। 886 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच में। यह भारत का पहला ऐसा स्मार्ट सिटी होगा जो 5 लाख डायरेक्ट और 5 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा करेगा, क्योंकि 200 से अधिक कंपनियां GIFT सिटी में शामिल हुई हैं। GIFT में कुल 319 ऊंची इमारतें होंगी, जिनमें से 11 इमारतें ऐसी होंगी जिनकी ऊंचाई 150 मीटर से भी अधिक होगी, और ये सभी इमारतें सारी आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होंगी। इसमें वित्तीय सेवा से लेकर मनोरंजन केंद्र तक सभी सामाजिक सुविधाएं शामिल होंगी। इसका 30% काम पूरा हो चुका है और 2025 तक ये शहर पूरा हो जाने के बाद गुजरात के 50,000 लोगों का घर बनेगा। अमरावती आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में 54,000 एकड़ क्षेत्र में बन रहा स्मार्ट शहर अमरावती वाकई में बहुत ही खास शहर होगा। ये शहर कृष्णा नदी के तट पर बनाया जा रहा है, जो भारत की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है। इसका मुख्य शहर 217 वर्ग किलोमीटर में होगा और ये पूरी तरह खाली जमीन पर नए तरीके से बन रहा ये शहर वर्ष 2024 तक तैयार हो जाएगा। अमरावती के विकास के तहत इसकी सड़कें, रेल मार्ग, वायु मार्ग, नदी के मार्ग और सुरुचिपूर्ण जीवन शैली का विकास किया जाएगा। वर्ष 2050 तक यहाँ 50 लाख लोगों को रोजगार देने का प्लान है। यहाँ कमर्शियल और फाइनेंशियल हब भी डेवलप किए जाएंगे और इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए जापान, चीन, सिंगापुर और मलेशिया का सहयोग लिया जा रहा है। इसमें करीब 3 लाख लोगों की आबादी होगी और शहर में रहने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ट्रांस गंगा सिटी कानपुर गंगा नदी के किनारे बनाया जा रहा कानपुर का ये बेहतरीन स्मार्ट सिटी 1144 एकड़ में फैला हुआ है। इसे अच्छी तरह से एक प्लान्ड सैटेलाइट शहर बनाया जाएगा और ये भारत के सबसे आधुनिक और स्मार्ट शहरों में से एक बनकर तैयार होगा। ट्रांस गंगा को औद्योगिक, आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र के साथ एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप के रूप में विकसित किया जा रहा है। शहर का डिजाइन 2 स्तरों पर तैयार किया गया है। सबसे पहले इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये ज्यादा टिकाऊ हो
और दूसरा, इसमें इम्प्लीमेंट किए गए हैं ग्रीन रूफ, अर्थ कूलिंग और सोलर पैनल्स जैसे फीचर्स। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस इस शहर में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसकी कमी होगी, और इसमें एक रेजिडेंशियल यूनिट भी शामिल होगा जिसमें प्रदर्शनी केंद्र से लेकर मेगा मॉल तक सब कुछ होंगे। बता दें कि इसके भीतर के सभी उद्योग प्रदूषण मुक्त होंगे। नवी मुंबई। महाराष्ट्र का पहला स्मार्ट सिटी नवी मुंबई एक प्लान टाउनशिप है जिसे खड़गपुर से उरण तक के क्षेत्र में एक मेगा सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नवी मुंबई देश की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जिसके निर्माण का जिम्मा सिडको ने उठाया है। करीब 75 वर्ग किलोमीटर की इस सिटी को तैयार करने के लिए सिडको सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं है और इस प्रोजेक्ट को करीब 35,000 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा। इसमें स्मार्ट रोड्स, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन होगा जो टैक्स संचालित और सिटीजन फ्रेंडली होगा। बता दें कि इसमें 50,000 करोड़ रुपए के कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने से करीब 8.4 लाख नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। जिन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर काम हो रहा है वो 20 लाख की आबादी की जरूरत को पूरा करेंगे और इसके नागरिकों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। न्यू टाउन कोलकाता, वेस्ट बंगाल। न्यू टाउन वेस्ट बंगाल के सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्लान सैटेलाइट सिटीज में से एक है। ये नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आवासीय हब कोलकाता के उत्तर पूर्वी तट पर विकसित किया जा रहा है। इस शानदार शहर में डेवलप किया जाएगा ग्रीन कॉरिडोर और सोलर सिटी। भारत के पहले वाईफाई रोड कनेक्टिविटी की सुविधा होगी इस शहर में, जिसमें 10.5 किलोमीटर का वाईफाई जोन बनाया जाएगा। न्यू टाउन की आवासीय आबादी 1 मिलियन से भी अधिक होने का अनुमान है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब कुछ स्मार्ट तरीके से बनाया गया है। एयर पोल्यूशन को कम करते हुए पर्यावरण का खास ध्यान रखने के लिए इसमें ग्रीन कवर और वाटर बॉडीज की संख्या बढ़ाई जाएंगी और इको पार्क की स्थापना की जाएगी। नया रायपुर। शीशे जैसी चमचमाती सड़कें, खूबसूरत इमारतें, आंखों को सुकून देने वाली हरियाली और रौनक, आपकी इस कल्पना को सच करने वाला शहर कहीं और का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य का नया रायपुर है। ये भारत की छठी प्लांट सिटी है जो लगभग 8,000 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 21वीं सदी की स्मार्ट सिटी है जिसके चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। काफी स्मार्ट अंदाज में आगे बढ़ रहे इस शहर को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसमें बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट, अस्पताल, एजुकेशन, हरा भरा वातावरण सब कुछ शामिल है। न्यू चंडीगढ़, चंडीगढ़। यह है पंजाब का पहला इको और स्मार्ट सिटी न्यू चंडीगढ़, जिसे विकसित किया गया है ओमैक्स कंपनी द्वारा। 2000 एकड़ में फैला हुआ यह सैटेलाइट शहर कई सारे एडवेंचर पार्क्स और पर्यटन स्थलों की मेजबानी करेगा। इस शहर में होंगे हाई लिविंग के साथ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें आपके रहन सहन की हर एक जरूरत को पूरा किया जाएगा और आवासियों को एंजॉयमेंट के लिए हर दिन नए नए अवसर मिलेंगे। साथ ही इसमें होंगी कई सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज और उसके साथ साथ कई सारी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि इंडिया ट्रेड टावर, इंटरनेशनल ट्रेड टावर, क्लॉक टाउन हाई स्ट्रीट आदि। हाईटेक सिटी हैदराबाद। हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी, जिसे HITC कहा गया है, हैदराबाद का प्रमुख टाउनशिप एरिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT हब होने की वजह से इस शहर को साइबराबाद भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू ने इसको IT हब बनाने की योजना बनाई और उन्होंने यहाँ कई IT कंपनीज को सेंटर स्थापित करने का निमंत्रण दिया। ये प्रोजेक्ट 30 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें शामिल है रेजिडेंशियल स्पेस, स्मॉल एंड मीडियम ऑफिस एरियाज और कमर्शियल स्पेस। इसका पहला फेज है साइबर टावर और दूसरा साइबर गेटवे। प्रसिद्ध साइबर टावर को हाईटेक सिटी का फेज कहा जाता है, जो सिर्फ 14 महीने में पूरा हुआ था। Amazon, फेसबुक, गूगल, विप्रो, ओरेकल और कई बड़ी बड़ी टेक कंपनियों ने यहाँ अपनी ऑफिसेज बनाई हैं। यहाँ का HICC भारत का सबसे बड़ा और तकनीकी रूप से उन्नत कन्वेंशन सेंटर है। विक्रम उद्योगपुरी, मध्य प्रदेश। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में शुमार उज्जैन के पास जल्द ही बनकर तैयार होगा विक्रम उद्योगपुरी इंडस्ट्रियल एरिया। 1100 एकड़ के इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जहां स्मार्ट सिटी की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगे। इस प्रोजेक्ट को करीब 820 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। इसमें 3 अलग अलग सेक्टर्स होंगे और प्रोजेक्ट में रिहायशी, सार्वजनिक और औद्योगिक क्षेत्र बनाए जा रहे हैं।
यहाँ इतने उद्योग आने की संभावना है कि हजारों लोगों को रोजगार और शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस उद्योगपुरी में निजी क्षेत्र से करीब 13,000 करोड़ रुपयों के निवेश की संभावना है। प्रोजेक्ट अगर समय पर पूरा होता है और निवेश आता है तो 2040 तक ये करीब 1,30,000 करोड़ रुपए का राजस्व बना सकता है। ड्रीम सिटी गुजरात। धोलेरा और GIFT के बाद गुजरात में बनाया गया ये तीसरा स्मार्ट सिटी है, जिसे बनाया जा रहा है सूरत के 2000 एकड़ क्षेत्र में। डायमंड रिसोर्ट एंड मोसेंटाइल सिटी यानी DREAM एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्य का शहर होगा जो सूरत को बदल कर रख देगा। डायमंड सिटी के नाम से मशहूर इस शहर में बनाए जाएंगे 16 मंजिला ऊंचे 9 शानदार टावर्स। इसकी परियोजना में अब तक 10,000 टन स्टील का इस्तेमाल हो चुका है और इसके निर्माण में हर रोज 8,000 सीमेंट बैग्स का उपयोग होता है और अब भी ये काम जारी है। इस शहर को सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जिसके तहत लोगों को वाईफाई कनेक्टिविटी, स्मार्ट और इंटेलिजेंट सिस्टम और सपोर्टिव बैंक फैसिलिटी भी मिलेगी। ड्रीम सिटी में आपको बहुत ही आधुनिक 5 स्टार होटल्स, कॉर्पोरेट ट्रेडिंग हाउस और मनोरंजन क्षेत्र सब कुछ देखने को मिल जाएगा। खेड़ सिटी पुणे। पुणे के निकट बन रहा खेड़ शहर 4200 एकड़ में फैला हुआ एक स्मार्ट शहर है जो आपकी औद्योगिक सफलता को प्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस शानदार शहर में आधुनिकता के साथ साथ संस्कृति को भी शामिल किया जाएगा। इसमें 31 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के निर्माण का काम चल रहा है और ये जल्द ही इस औद्योगिक विकास इंजन का एक हिस्सा बन जाएगा। बता दें कि इसमें कई अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र से 19 ऑपरेटिंग यूनिट्स का संचालन किया गया है। इस शहर में जो लोग काम करेंगे और रहेंगे उनके लिए हर आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिसमें आवासीय, शैक्षणिक, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सुविधाएं मौजूद होंगी। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम की साझेदारी में कल्याणी ग्रुप द्वारा खेड़ सिटी का विकास किया जा रहा है। इसे 40 इंडस्ट्रियल हाउसेज द्वारा चुना गया है, जिनमें से 14 अभी चालू हैं। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा स्मार्ट सिटी आइडिया सबसे जबरदस्त और अच्छा लगा, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको ये हाँ जी जे भाई दसो जरा अपने तसरात दसो, जल्दी जल्दी करो। तसरात की दसे यार, वैसे बड़ी हैरान कुन ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਹਜੇ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਮਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨਗੇ ਉਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੇਨ ਰਾਜ਼ ਇਹੀ ਆ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਡਾਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰੀ ਗੁਰਬਤ ਅੱਗੇ 5% ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਰ 3 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਦੇਖੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੇਟ ਆ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਜੁਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਅੱਗੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ 5-6% ਰਹਿ ਗਈ ਗੁਰਬਤ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। 10 ਲੱਖ ਕਿਤੇ 'ਚ 3 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 'ਚ 5 ਲੱਖ, ਕਿਤੇ 10 ਲੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਸੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਯਾਰ ਇੰਡੀਆ ਯਾਰ ਵੈਲ ਡਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਰ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕਿੱਧਰ ਸਿਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ 3 ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਜੀ,
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਐਮ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪੀਐਮ ਆਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੀਐਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ, ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਇਹਦਾ ਮੋਦੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੰਪਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੇਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਫਤਤਾਹ ਉਦਘਾਟਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੀਤਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਮਾਲ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ $20 ਅਰਬ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਪਰੂਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੈਂ ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਪੂਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਨਵਾਂ $20 ਅਰਬ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, तो हाँ कोई मुल्क नवा बनाना होवे, गरीब मुल्क दुनिया में बहुत सारे छोटे मुल्क हैं जी, छोटे जजीरे ने जिहदे विच सिंगापुर, थाईलैंड ये इस तरह दे हैं ने, 20 अरब जेहड़े कि एक छोटी जी सिटी दे मुकाबले ते ही हुंदे ने, लेकिन वो बड़े बड़े जेहड़े सी मुल्क ने, सिंगापुर, थाईलैंड, कई ऐसे मुल्क ने, कोई शहर ही एक ऐसा हुंदा कि पूरे मुल्क दी यार मालदीव देख लो, छोटा ही है, मालदीव हो गया, क्यूबा हो गया, इस तरह करदे, दुबई हो गया, इस तरह जे काफी छोटे शहर ने। लेकिन कवेत देख लो, कवेत कितना अमीर तरीन मुल्क, सब तो लो जी व्यूअर्स, एक छोटा जिहा सवाल है ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਚੋ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਵੈਤ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਪਲਾਟ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।